लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्त। और लास्ट क्लास में हमने इस सेशन को यहां पे समाप्त किया था दोस्त। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस क्लास को, इस सेशन को दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सीरीज चला रहे हैं दोस्त। हाँ दोस्त, कैट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसका हम सीरीज चला रहे हैं। तो इस साल आप कैट में अपियर हो रहे हैं तो ये सीरीज आपका बहुत बेनिफिशियल है। और इस साल कोई भी आप बैंक एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्त, तो वो भी सीरीज आपके लिए, ये वाला सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको पता है कैट को ही सब कुछ फॉलो करती रहती है एग्जाम जो भी है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं दोस्त। तो चाहिए देर ना करते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त। करते हैं टू ट्रेन ए एंड बी। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं दोस्त, मैंने उस दिन बताया था, वापस से फिर से मैं आप लोगों को वो रिपीट कर देता हूँ दोस्त। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को दोस्त, कहाँ गया, नीचे आइए, यहीं पे समझा देते दोस्त। स्पीड और टाइम का रिलेशन दोस्त कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। अगर टाइम का रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, स्पीड का रेशियो बोलेगा वाई रेशियो एक्स हो जाएगा, इनवर्स होता है। ये आप समझते हैं दोस्त। और स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट होता है और स्पीड और टाइम का भी रेशियो डायरेक्ट होता है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्त, देर ना करते हुए। टू ट्रेन ए एंड बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से बता दो क्या दोस्त, मैंने बताया आपको, कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं सर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीन रेशियो होता है दोस्त, आप लोग समझ सकते हैं। अगर टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कीजिएगा, ज्यादा समय के लिए चलेगा मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कीजिएगा। इस केस में रेशियो सेम हो जाता है, यहाँ रेशियो इनवर्स हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। अब देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टू ट्रेन ए एंड बी वेर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर स्पीड बीइंग इन द रेशियो 5:3। दो ट्रेन है दोस्त ए और बी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए ए इधर जा रहा है और बी आपका इधर जा रहा है। स्पीड का रेशियो, इसका स्पीड ले लेते हैं 5x और इसका स्पीड ले लेते हैं 3x। द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉसेस द रियर एंड ऑफ बी। ये वाला जो फ्रंट एंड ए का है क्रॉस कर रहा है रियर एंड बी को। फ्रंट एंड ए का जो है दोस्त वो रियर एंड बी को क्रॉस कर रहा है 46 सेकंड में। इसका मतलब क्या है दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन है। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों का लेंथ क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है फ्रंट एंड ए, मतलब समझिए दोस्त, ये वाला इसके रियर एंड को क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये सिर्फ डिस्टेंस क्रॉस होगा तो इसका लेंथ का मतलब कितना, बी डिस्टेंस क्रॉस होगा। बी डिस्टेंस कितने टाइम में, 46 टाइम में। और रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 8x हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा कह रहा है इट टुक 69 सेकंड फॉर द रियर एंड ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। दोनों का रियर एंड, एक और ये रियर एंड मतलब दोनों का लेंथ आएगा, ए प्लस बी आएगा। यही रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगा दोस्तों, ए प्लस बी। पर ये कितने सेकंड में, 69 सेकंड में, ये 46 सेकंड में। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 69 बी इज इक्वल टू 46 ए प्लस का 46 बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से बी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 23 बी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कमेंट आ रहा है लोगों का यहाँ पे, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ पे बोला है दोस्त अनदर 69 सेकंड, अच्छा इसलिए कमेंट आ रहा है अनदर 69 सेकंड, मतलब दोस्त 69 सेकंड और लगेगा। तो यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, क्या 69 सेकंड और लगेगा, मतलब अनदर 69 सेकंड। अच्छा इसका मतलब कितना है, पहले 46 था फिर 69 हो गया, तो प्लस करेंगे तो 115 सेकंड लगेगा। तो कितना लगेगा, 115 लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त तो 115 बी इज इक्वल टू 46 ए प्लस का 46 बी। इधर से बी को इधर ले आइए तो 115 माइनस का 46 कितना हो जाएगा, 69 बी इज इक्वल टू 46 ए। तो यहाँ से बी बाई ए का रेशियो कितना आ जाएगा, बी बाई ए का रेशियो आ जाएगा या 46 बाई 69 मतलब 2/3। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए बाई बी, तो ए बाई बी पूछा है तो 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 बी बाई ए आया ना, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, 3/2। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। और वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं दोस्त, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें हमारे।
चलिए दोस्त, देर ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी, मीरा एंड अमला वॉकिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, किधर मूव कर रहे हैं दोस्त? तो सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये हमने सर्कुलर ट्रैक बना लिया। चलिए, दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं? सर्कुलर ट्रैक के अराउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। यहां से जा रहे हैं दोस्त कंप्यूटर जी, मान लीजिए इस पॉइंट से जा रहे हैं, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन इन 45 मिनट्स। If they walk in the same direction, then in 45 minutes Amla completes exactly 3 more rounds than Mira. तो अमला नहीं है, सॉरी दोस्त, अमल ने 3 ज्यादा राउंड कंप्लीट किया किससे? मीरा से। 3 ज्यादा राउंड कंप्लीट किया किससे? मीरा से। If they walk in opposite direction, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. तो पहली बार वो कितने देर बाद मिलेंगे दोस्त? तो बोल रहा पहली बार वो 3 मिनट बाद मिलेंगे। कितने देर? इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहां से मीरा प्लस अमल, दोनों की स्पीड कितनी? तो मिलेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन टी। कहीं ना कहीं देखिए ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो कहीं मिलेंगे तो दोनों का लेंथ ऑफ ट्रैक कितने मिनट में? 3 मिनट में। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? a माइनस का m हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 3 राउंड ज्यादा कंप्लीट हुआ ना, तो 3l। और कितने में दोस्त? तो ये बोलिएगा 45 में। कितने में? तो ये 45 में, तो ये l/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? l/15। दोनों को ऐड कर दीजिए। हमसे क्या पूछा? देन द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक इन 1 आवर, एक राउंड में मीरा कितनी वॉक जाएगी? तो ऐड करने से बेटर है दोस्त, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस कीजिएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो 2m का वैल्यू कितना हो गया? l/3 माइनस का l/15, l/3 माइनस का l/15। यहाँ 5/5 कर दीजिए दोस्त, तो 5l माइनस, तो 2m का वैल्यू कितना हो गया? 4l/15। तो m का वैल्यू कितना हो गया? 12/15। m का वैल्यू 12/15। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? 15 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट हुआ। इसका मतलब कितना? 15 मिनट में 12 का मतलब 2 राउंड, एक एल मतलब 1 राउंड, 15 मिनट में 2 राउंड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 मिनट मतलब 1 आवर में 8l, 8l मतलब 8 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना राउंड कंप्लीट हो जाएगा दोस्त? तो 8 राउंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी देख रहे दोस्त, 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है आपका दोस्त, 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। अब बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा क्वेश्चन। आइए देर ना करते इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे 2 पर्सन आर वॉकिंग बिसाइड ए रेलवे ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 2 and 4 km/h in the same direction. A train coming from behind them and crosses them in 90 and 100 seconds respectively. The time in second taken by the train to cross the electric pole. पहले the length of the train निकालना होगा और speed of the train निकालना होगा दोस्त। तो रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x-2 कितने सेकंड में? तो 90 सेकंड में। और ये लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, ये स्पीड आपका हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब वो 100 सेकंड लेगी तो कितना? x-4। यहां से सॉल्व कर दीजिए दोस्त, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9x माइनस का 18 इज इक्वल टू 10x माइनस का 40। x का वैल्यू आ गया आपका दोस्त 22 km/h। और कहीं से निकाल दीजिए आप, लेंथ ऑफ द ट्रैक निकाल दिए, x-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन का कितना? 100 सेकंड लगा, तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से 18 km/h है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना? तो लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रैक 500 मीटर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 22 km/h। अब टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम हमें निकालना है तो डिस्टेंस कितना? 1/2 किलोमीटर। इसको कितना लिख सकते हैं? 1/2 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू का कितना? 22 हो जाएगा दोस्त, 1/2 इंटू का 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1/44 किलोमीटर आपका हो जाएगा दोस्त। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। 1/44 किलोमीटर। अब कुछ नहीं है दोस्त, इसको हमें क्या करना है? डेसिमल में बदल देना। आपका यहाँ पे हमने, देखिए एक बात समझिए, यूनिट का हमेशा ध्यान देना है दोस्त, यूनिट का हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये आवर में आएगा, ये जो दोस्त आएगा वो किस में आएगा? आवर में आएगा। इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये जो चीज किलोमीटर ये आएगा आपके किस में, आवर में आएगा। इसको कितना करिएगा, 1/44 इंटू 60 ये आपको बदल जाएगा किस में, सेकंड में। तो लगभग 81 पॉइंट समथिंग सेकंड आ जाएगा। अप्रोक्स वैल्यू लीजिएगा तो आपका 82 सेकंड आ जाएगा दोस्त। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैट 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। और देखिए दोस्त, ए स्ट्रेट रोड कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी, कार ए ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। एक रोड जो है ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, यहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्त, ए से बी। ये कार 1 जा रहा है ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2 ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, लिविंग एट द सेम टाइम आफ्टर मीटिंग ईच अदर डे टेक्स 45 मिनट और 20 मिनट। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे एक रेशियो होता है S2/S1, बेसिक क्लास देखिएगा तो उसमें मैंने बता रखा है, इज इक्वल टू होता है T1/T2, S2/S1 T1/T2। तो ये रेशियो हो जाता है। तो ये 45 मिनट लग रहा है और ये 20 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, 45/20। स्पीड का रेशियो हो जाएगा S1/S2 का 45/20। 45/20 मतलब √9 से करेंगे, 9 से करेंगे ये किसे 4 से काटिए, 4 से नहीं 5 से काटिए 9, 5 से काटिए कितना, 5 ये 5 से काटिए 9, 5 से काटिए 4, तो ये 3/2। S1/S2 का जो रेशियो आ गया दोस्त, सॉरी S2/S1 लिया हमने, सॉरी यहाँ S2/S1 हमने लिया। तो S2/S1 का जो रेशियो आ गया दोस्त, यहाँ पे आ गया 3/2। कितना आ गया दोस्त, 3/2। देन द स्पीड ऑफ द कार 2 इज, कार 1 का स्पीड दिया हुआ है 60, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 3 का मतलब हो जाएगा दोस्त 90 किलोमीटर पर आवर। 3 का कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। मिलन के बाद का जो समय लगता है ना दोस्त, वो स्पीड का रेशियो का इनवर्स हो जाता है, रूट अंडर लग जाता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट में समझा रखा है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये कैसे आता है इसको एक बार देख लेते हैं दोस्त। अगर इसमें आप लोग को डाउट है तो कंप्यूटर जी इसको एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत टिपिकल नहीं है दोस्त। देखिए एक टाइम पे चलते हैं, एक टाइम पे मिलते हैं। इधर की स्पीड मान लेते हैं S1, इधर का स्पीड मान लेते हैं S2। तो टी टाइम पे सोचिए ये दोनों यहाँ से चला यहाँ मिला और ये यहाँ से चला यहाँ से मिला, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 इंटू टी। ये वाला डिस्टेंस आपका जो इधर से इधर जाएगा S2 इंटू टी। सेम टाइम पे चलेंगे तो सेम टाइम पे मिलेंगे। अब मिलने के बाद का समय इसका जो लेते हैं वो T1 ले लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं, T1। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 इंटू T1। और इसका जो है वो ले लेते हैं T2, तो S2 इंटू T2। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, इधर इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से सेम ले लेते हैं। तो S1 इंटू टी इज इक्वल टू S2 इंटू T2 हो जाएगा। और यहां से हो जाएगा S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू टी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए दोस्त, S1 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। या इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड करने से बेटर है दोनों को यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो S1 स्क्वायर इंटू T1 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर इंटू का T2। T1 टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे S1/S2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ से S1/S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √T2/T1। ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्त, ये चीज कहां से आया है। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्त, कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, ट्रेन ए ट्रेवल 1/3 ऑफ इज यूजुअल स्पीड एंड हेंस रीच इज डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। 1/3 स्पीड से जा रही है दोस्त और डिस्टेंस ट्रेवल एट 1/3 इज यूजुअल स्पीड एंड हेंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। देखिए 30 मिनट बाद पहुंच रही है शेड्यूल टाइम के, मतलब पहुंचना था कितने बजे, उसको मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था, तो 10:30 पे पहुंचे। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल एट इज यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब सोचिए ना दोस्त, 1/3 के स्पीड से जा रही है और कितना मिनट लेट पहुंच रही है, 30 मिनट ले रही है। 1/3 के स्पीड से जा रही है तो दोस्त 30 मिनट ले रही है। तो यहां पे देखिए स्पीड कितना है, तो आप बोलिएगा 1/3, तो टाइम कितना लगी 3/1। तो कितना लेट हुई, 2। और 2 में कितना लेट हुई दोस्तों, 30 मिनट। तो एक में एक्चुअल उसको जो टाइम लगेगा वो 15 मिनट लगेगा। मतलब ट्रेन अगर अपने यूजुअल स्पीड नॉर्मल स्पीड से जाती है तो उसको टाइम लगता है 15 मिनट। क्या ये बात समझ आया। और रिटर्न जर्नी में क्या हुआ है, ट्रेन जब आई है रिटर्न तो 5 मिनट के लिए चली है। कितना देर के लिए चली है, 5 मिनट के लिए। मतलब ये वाला जो जर्नी बचा हुआ है उसका 10 मिनट का जर्नी बचा हुआ है। कितना देर का जर्नी बचा हुआ है दोस्त, तो 10 मिनट का जर्नी बचा हुआ है।
एंड स्टॉप फॉर 4 मिनट, 4 मिनट के लिए रुक गई दोस्त। अब यहाँ पे 4 मिनट के लिए रुक गई, तो अब उसके पास जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है 6 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है। रिमेनिंग टाइम जो बचा हुआ है दोस्त, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का बचा हुआ, क्योंकि 15 मिनट में जर्नी कंप्लीट करती, 5 मिनट चल गई थी, 10 मिनट बचा हुआ था, 10 मिनट में 4 मिनट स्टे कर ली, 15 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है दोस्त। अब यहां से हमसे क्या पूछ रहे हैं, द परसेंटेज बाई विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इज स्पीड। तो पहले टाइम का रेशियो ले लीजिए दोस्त। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 10 और 6, 10 लगना था लेकिन 6 लग रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा होगा, 3/5 की अगर हम लोग बात करें तो कितना ज्यादा हो जाएगा दोस्त स्पीड, कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 2 से स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। 2 से कितने पर, 3 पे, परसेंटेज के लिए इनटू 100%, कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, 66.67 अप्रोक्स वैल्यू लिया है, 67% परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा। कमेंट करके सब लोग बताइएगा कितना आंसर है। चलिए दोस्त आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।